देखो आज बच्चों हम आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों चीज पढ़ना सिखाते हैं एक साथ, ठीक है। और देखो ये लिखा ना, नाम लिखना सीखो। हाँ, तो हम तुमको अंग्रेजी में भी नाम लिखना सिखा देते हैं और हिंदी में भी, ठीक है। ये सब देखो पूरा आपका ककहरा लिखा हुआ है, सबकी अंग्रेजी भी लिखी हुई है। तो जब आप का कमल याद करो हिंदी में, तो एक साथ आप का के संग क्या करो, उसकी अंग्रेजी भी याद कर लो। का को क्या क्या लिखते हैं बताइए? हाँ, के ए। और उसके अलावा भी क्या लिख सकते हैं? पी नहीं, क्यू है ये। क्या लिख सकते हैं? क्यू। अब देखो लो, आप लोग दो चीज में भूल जाते हो। पहले तो यह देखो सब लोग कंफ्यूज थे, पी और क्यू। क्यू ये तुम लोग को लगता है एक सा है ना? भूल जाते हो कि कैसा है। तो अब ये याद कर लो कि जो पी है और क्यू में क्या अंतर है। पी का मुंह हमेशा इस तरफ रहता है, जैसे कि अब एक लिखते हो गिनती का एक, तो वो क्यू बनता है। एक जो लिखते हैं ऐसा मोड़ने वाला ना हिंदी का गिनती का, तो वो क्यू होता है, ठीक है। तो उसका विपरीत तरफ जब उल्टा तरफ लोगे तो ये पी हो जाएगा। इसी तरह तुम लोग अभी बी में भूल जाते हो और डी में, कि इस तरफ वाला डी कहलाएगा कि इस तरफ वाला बी, है ना। हम भी छोटे थे तो भूल जाते थे कि बी इधर का वाला होगा, इधर मुंह करेंगे कि इधर मुंह करेंगे, है ना। तो हमको याद रखना है। ऐसे हमने याद किया कि देखो जब बड़ा डी बनाती हो, बड़ा डी बनाती हो ना, तो डी किधर को रहता है? पीछे, डंडी के पीछे तरफ, है ना। तो अब तुम लोग ये याद रखो कि डी उल्टा होता है। यहाँ पर तो ऐसे इसके डंडी के पीछे बनता है, लेकिन जब यहाँ बनता है, छोटा डी बनता है, तो वो आगे बन जाता है। तो डी याद रखना, डी जब हमेशा होता है इस लाइन के आगे बनता है, और बी जो होता है वो इस लाइन के पीछे। हाँ, मतलब ये पीछे इस तरफ बनता है, और ये एक इस तरफ होता है, किस तरफ होता है? तो ये आगे समझ लो, ये पीछे, तो ये पीछे बनता है, क्योंकि डी यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ तो पीछे बनता है डंडी के, लेकिन यहाँ छोटे में क्या बन जाता है? आगे। तो अब तो नहीं भूलोगी ना, डी अगर आगे बना है तो मतलब डी, और अगर पीछे बना है तो मतलब डी। तो अब हम चलते हैं कि अब हम जैसे नाम लिखना सीखते हैं। मान लो तुम्हारा नाम क्या है बेटा, बताओ? तराना। तो ये जैसे हमने हिंदी में लिख दिया ना, तराना, ठीक है। अब ता की स्पेलिंग क्या है बताओ? इधर से ढूंढो। हाँ, ये देखो टा की स्पेलिंग क्या लिखी है? टी। अब टी ए, तो यहाँ तो कैपिटल टी है, लेकिन जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो जो पहला अक्षर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? हमेशा बड़ा, कैपिटल। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपिटल, बड़ा। बड़ी एबीसीडी और दो छोटी एबीसीडी होती है ना, तो बड़ी एबीसीडी का पहला अक्षर होता है नाम में। किसी भी चीज का आप नाम लिखते हो तो हम क्या लिखेंगे? टी ए। अब दूसरा क्या है सर अक्षर? रा। रा है, सा है, रा है ना। तो रा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रा का अंग्रेजी क्या है? ये देखो लिखा है ना, आर ए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर ता के बाद आर ए। अब अगला क्या है? ना। ना की स्पेलिंग कहाँ पे है बताओ जल्दी से? ना कहाँ बना हुआ है बताओ? यहाँ ना, एन ए। तो क्या हो गई? तराना। तराना की स्पेलिंग अब तुमको रटने की जरूरत नहीं है, बस तुमको ये याद करने की जरूरत है कि ता की स्पेलिंग क्या है, ना की स्पेलिंग क्या है, रा की स्पेलिंग क्या है, रा को कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में। बस इतना याद कर लो तो तुम चाहे तुमको कोई चीज लिखने को कह दे अंग्रेजी में, तुम उसको लिख लोगे। एक ये तरीका, दो तरीके से अंग्रेजी पढ़ी जाती है ना। अब जैसे इसका नाम है पूजा, अब क्या लिखना है हमको? पूजा। अब पूजा की स्पेलिंग लिखना है तो पा काहे से बनता है? पा की स्पेलिंग बताओ। पा की स्पेलिंग दिख रही? कहाँ पा दिखा? पी ए। क्या है पा की? पी ए। पी हमेशा बड़ा लिखेंगे, हाँ, पी ए। लेकिन हम लिखना क्या है हमको? पू। ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो अब हमको इस पी में किसकी मात्रा लगानी है? ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा देखो यहाँ दी है कहीं? डबल ओ। ये डबल ओ या यू, है ना। तो एक बार हम डबल ओ लगा के देखते हैं, तो हम लिखा पी। अब हम इस पे क्या लगाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा में क्या लगा देंगे? डबल ओ, क्योंकि पू लिखना है हमको। हाँ, अब जा की स्पेलिंग बताओ जल्दी से? जा की जे ए। ये हो गया पूजा, ठीक है। एक और तरीका क्या है पू का? बड़े ऊ की मात्रा को क्या? यू भी लिख सकते हैं, तो पी यू जे ए, पूजा। अब ये मात्रा भी तुम्हारे पास है सबकी, जिस अक्षर में जो मात्रा लगी हो उसकी स्पेलिंग इससे देख के, और यहाँ से ये जब कई प्रैक्टिस करोगे अपने मम्मी का, पापा का, भाई बहनों, अपनी सहेलियों का और अपनी क्लास के बच्चों का, सबका जब नाम लिखना सीखोगे तो तुमको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तुमको रटना भी नहीं पड़ेगा और तुम सीख भी जाओगे। जैसे हम इसका नाम है खुशी,
मान लो हम खुशी लिखते हैं, 3-4 नाम हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब खा की स्पेलिंग बताओ, खा की स्पेलिंग दिख रही है कहीं यहाँ? हाँ, KHA, गुड, वेरी गुड, KHA। लेकिन खा की है ना, हमको यहाँ पे क्या लिखना है? खू, है ना, ये छोटा ऊ लिखा ना, खू। तो मतलब हमको इस KH में ये तो आ की मात्रा लगा दिया है A, क्योंकि खा था। अब हमको तो छोटे ओ की लगाना है, तो छोटे ओ की मात्रा क्या है? यू। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यू, खू। अब C, तो शाह की स्पेलिंग क्या है? सीटी वाली शाह की स्पेलिंग SHA। लेकिन हमको खुश थोड़ी ना लिखना है, सा थोड़ी ना लिखना, हमको क्या लिखना है? सी। खुशी किसकी मात्रा लगी है? इसमें किसकी मात्रा लगी है? सा में बड़ी ई की। तो अब बड़ी ई की क्या है स्पेलिंग? देखो, बड़ी ई की डबल ई या आई। तो एक में हम तब यहाँ पे ए नहीं लिखे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? डबल ई। देखो, KHUSH डबल ई, खुशी। या हम आई भी लिख सकते हैं, 2 मात्रा है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो इधर पे KHUSHI, खुशी। बनने लगा ना? अंग्रेजी में लिखते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है, ज्यादातर इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मान लो अब नाम है रिया, तो रिया कैसे लिखेंगे हम? अब आर की स्पेलिंग क्या है? आर की आर हम कैपिटल लिखेंगे आर, लेकिन ए लिख देंगे तो रा हो जाएगा। और आर में मात्रा का है कि ये रा में आई, छोटी की। देखो इसमें क्या स्पेलिंग है? आई। तो हम क्या स्पेलिंग लगाएंगे? छोटी ए की। हाँ, और या की स्पेलिंग क्या है? वाई ए। देखो रिया लिखती है। तो इस तरह से आप लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका नाम लिखेंगे, क्लास के सब बच्चों का, पूरे पेज में जितने, पूरे मोहल्ले का, सहेलियों का, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा इसको सीख जाओगे। तो फिर हम आप लोगों को वो सिखाएंगे, जैसे लिखना भी, कि मैं आज बाजार जा रही थी। आजकल व्हाट्सएप में ऐसे लिखते हैं ना, मैं आज बाजार, अंग्रेजी में नहीं लिखते कि आई करके, तो मैं उसका भी स्पेलिंग वाक्य बनाना भी सिखा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।